हेलो गुड मॉर्निंग। मैं राज, इस यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विथ राज पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर ट्रेंगल। लाइन एंड एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ट्रेंगल आज से स्टार्ट करेंगे, यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज का ये पार्ट 1 है। जो लोग इस वीडियो पर नया आए हैं, आज पहली बार आए हैं, ट्रेंगल पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको निवेदन करता हूँ कि सबसे फर्स्ट पहले आप लोग लाइन एंड एंगल का पार्ट देखिए, जो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक बना हुआ है मेरे चैनल पर। अगर लाइन एंड एंगल आपको कंप्लीट हो जाता है तो आपको त्रिभुज आसानी से समझ में आएगा। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का दिया हुआ होगा, देखिएगा, सब्सक्राइब करके उसको एक बार टैप कर लेंगे ताकि चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाए। सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा क्या है कि जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो सबसे फर्स्ट बार आप उसे देख पाइएगा और जल्दी देख पाइएगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा और वीडियो ओपन करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज त्रिभुज पार्ट 1। जो लोग मैथ से डरते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ आपको नहीं आता है ये आपकी गलती नहीं है। आपको सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया। नहीं आने का कारण क्या है? आपको सही तरीक़ा से मैथ बताया नहीं गया। अब देखिए आप त्रिभुज में कितना डरते होंगे, लेकिन आज पर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग त्रिभुज, और आपको मैं आशा करता हूं कि आपको त्रिभुज बहुत ही आसान लगेगी और समझ में भी आएगी। सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे क्या होता है वर्टेक्स के बारे में। वर्टेक्स यानी कि इसको हिंदी में शीर्ष कहते हैं। ये क्या होती है? जब एक पॉइंट से दो रेखा गुजरे या दो से अधिक रेखा गुजरे, एक ही पॉइंट से दो रेखा या दो से अधिक रेखा गुजरे, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। यही वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष हो जाएगा। ठीक है। जब एक ही बिंदु से दो रेखा या दो से अधिक रेखा गुजरे उसे वर्टेक्स कहते हैं। यानी कि जब एक ही बिंदु से दो रेखा गुजरे उसे वर्टेक्स कहते हैं। बस वर्टेक्स का इतना ही बात है। अब वर्टेक्स क्यों जरूरी है आप देखिए। त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से बंद, त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से क्या है? बंद आकृति है। अब क्या होता है देखिए, ये शीर्ष है, इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष क्यों बोलते हैं? अब आप जान चुके हैं कि वर्टेक्स क्या होती है। तो वर्टेक्स सर वही होती है जो एक बिंदु से दो या दो से अधिक लाइन गुजरे, उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो देखिए एक बिंदु से दो लाइन गुजरा यहाँ से और यहाँ से दो लाइन। अब इस वर्टेक्स से दो लाइन इधर और इस तरफ, और इस वर्टेक्स से इधर एक लाइन गुजरा है और एक लाइन इधर आया है। यानी कि त्रिभुज में क्या होती है? तीन वर्टेक्स होती है। त्रिभुज में तीन वर्टेक्स होती है। हम लोग जान चुके हैं कि त्रिभुज में तीन वर्टेक्स होती है और तीन साइड्स होती है। इसको हम साइड से बोलते हैं, इसको हम लोग साइड बोलते हैं। साइड, साइड यानी कि साइड को भुजा, भुजा, भुजा। त्रिभुज क्या क्या हो गई? तीन वर्टेक्स हो गए और तीन साइड हो गए, 1 2 3। अब त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। देखिए इसको हम एंगल कहते हैं। एंगल क्यों कहेंगे? जब हम लोग जानते हैं कि दो, देखिए दो रेखाखंड का अंत बिंदु एक ही है, इसका भी और इसका भी, दोनों का अंत बिंदु क्या है? एक ही है। देखिए इसका भी और इसका भी, दोनों का अंत बिंदु एक ही हो तो दोनों के बीच जो भी झुकाव होता है उसे हम एंगल कहते हैं, यानी कि कोण कहते हैं। इसमें यहाँ भी एक हो गया। देखिए एक ही अंत बिंदु से दो चल रहा है, दोनों के बीच जो झुकाव होगा इसी को हम कोण कहते हैं। आप सभी जो है छोटी छोटी बातों को आप जान चुके हैं। अब दिक्कत आपको कुछ नहीं होगा। यानी कि एंगल, एंगल
अब देखिए एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि सर त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, A1 2 3। त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, साइड 1 साइड 2 साइड 3, और 3 कोण होते हैं, कोण 1 कोण 2 कोण 3। यानी कि कह सकते हैं ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से बंद हो वो त्रिभुज कहलाएंगे। और त्रिभुज में क्या 3 वर्टेक्स होना जरूरी है, 3 साइड होगा और 3 कोण होगा। छोटी छोटी बातों को आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है, ये तो हो गई फर्स्ट है। दूसरा इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे और अच्छा समझेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों को हम छोड़ के चलेंगे तो वही आपको समझ में आगे नहीं आता। अब आप जान गए हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स 2 3, 3 वर्टेक्स हो गया, 3 कोण हो गया, कोण 1 कोण 2 हो गया, कोण 3 हो गया, 3 कोण हो गया, और भुजा हो गया, यहाँ से यहाँ एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। ये आप जान चुके हैं। अब इसका हम नाम दे देते हैं। हमेशा जो है ज्योमेट्री में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी शीर्ष को ना, वर्टेक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं या दिखाते हैं। अगर जो शीर्ष को दिखाना होगा तो हमेशा कैपिटल लेटर से। देखिए शीर्ष को दिखाए तो हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाइएगा, शीर्ष को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, शीर्ष सी। शीर्ष को हमेशा कैपिटल लेटर से याद रखिएगा आप लोग। और भुजा को क्या करेंगे हम लोग, भुजा को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। अब देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी भुजा को आप किसी भी लेटर से कहीं भी दिखा दीजिएगा। इसमें सही तरीका क्या है, अगर जो शीर्ष ए है, यहाँ शीर्ष ए है, तो इस शीर्ष के सामने की भुजा ए होगी, ठीक है। अगर जो बी है तो बी के शीर्ष के सामने की भुजा ए होगी। शीर्ष सी है तो शीर्ष सी के सामने की भुजा ए होगी यहाँ। यानी कि आप जान चुके हैं अब कि सर शीर्ष ए के सामने की भुजा तो ये होगी, शीर्ष बी के सामने की भुजा तो यह होगी, और शीर्ष सी के सामने की भुजा ये होगी, ठीक है। तो शीर्ष ए के सामने की भुजा हम स्मॉल ए से दिखाएंगे, स्मॉल ए से। शीर्ष बी के सामने की भुजा स्मॉल बी से, शीर्ष सी के सामने की भुजा स्मॉल सी से। तो सही तरीका क्या है ज्योमेट्री में, जो शीर्ष है उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जो भुजा होती है उसको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। यानी कि सही तरीका क्या है, शीर्ष ए के सामने स्मॉल ए, शीर्ष सी के सामने स्मॉल सी, और शीर्ष बी के सामने स्मॉल बी। अब क्या है इसमें, शीर्ष ए जो है शीर्ष है, बी जो है शीर्ष है, सी जो है शीर्ष है, लेकिन बी क्या है, ए सी की लंबाई है, और सी क्या है, ए बी की लंबाई है, और ए क्या है, बी सी की लंबाई है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है उसको हम ये कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भुजा की लंबाई है उसको हम सी कहते हैं, और या इस शीर्ष से लेकर के इस शीर्ष तक जो भुजा की लेंथ है या लंबाई है उसे हम बी कहते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका लंबाई को क्या बोल सकते हैं, अगर जो बी से लेकर के सी तक हमको लंबाई लिखना हो तो इसको हम बी सी भी कह सकते हैं, भुजा बी सी। ए से सामने से सी, ए से सी तक हम इसको हम ए सी भी कह सकते हैं, और बी से ए तक की लेंथ को हम ए बी या बी ए भी कह सकते हैं। हाँ इसका दोनों ठीक है, इसको सी बी भी बोल सकते हैं, बी सी भी बोल सकते हैं, इसका भी सही है, सी ए भी बोल सकते हैं, ए सी भी बोल सकते हैं, इसका बी सी बी ए भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं। अपना तरीका है, आप इसको जिस तरह से दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक के पास। अगर जो आप त्रिभुज में पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से नहीं पढ़िएगा, छोटी छोटी बातों को नहीं जानिएगा, तो वही आपको लगता है ज्योमेट्री हार्ड है, और ज्योमेट्री हार्ड नहीं है। तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है, कोई भी त्रिभुज जो है, कोई भी त्रिभुज जो है, त्रिभुज ये हो गया, ये बी शीर्ष हो गया, ये सी शीर्ष हो गया,
कोण ए, कोण बी, कोण सी। अब शीर्ष ए पे जो कोण बन रहा है उसको हम कोण ए कह सकते हैं, शीर्ष बी पे जो कोण बन रहा है उसको कोण बी कहते हैं, शीर्ष सी पर जो कोण बन रहा है उसको कोण सी भी कह सकते हैं। अब सवाल हम क्या है इसमें कि हम लोग पढ़े थे लाइन एंड एंगल, मैं उस तरह समय पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग जब रेखा एवं कोण पढ़ रहे थे उस समय हम आपको बताए थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है आज हम लोग पढ़ेंगे क्यों होता है और कैसे होता है। तो ये लाइन एंड एंगल से ही होता है। अगर आप लाइन एंड एंगल नहीं पढ़िएगा और डायरेक्ट त्रिभुज पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि सबसे पहले आप लोग लाइन एंड एंगल पढ़ लिए अगर जो वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो। और मैथ से डरना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मैथ से डरिएगा तो आपका मैथ समझ में नहीं आएगा। मैथ को समझना है, याद भी नहीं करना है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए क्या है, ये जो BC है, ये जो BC है, थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया, कोई मतलब नहीं है उसका। ये BC जो है, BC के समानांतर हम शीर्ष A पर एक रेखा खींचेंगे। BC पे समानांतर जो है शीर्ष A पे हम एक रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा तो आप पढ़ चुके हैं लाइन एंड एंगल में कि समांतर रेखा क्या होती है, इसलिए मैं छोटी छोटी पूरी बातों को पढ़ा चुका हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब शीर्ष BC मान लेते हैं इसको, BC जो है भुजा, BC के सामने वाला शीर्ष A पे हम इसी के एकदम पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं। देखिए हो गया, ये BC के पैरेलल में ये हम लाइन ड्रॉ किए। क्यों किए हैं, देखिए हमने माना है कि ये रेखा जो है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ये BC का रेखा जो है ये दोनों रेखा पैरेलल है। अब आप लोग एक नियम जान चुके हैं, लाइन एंड एंगल में हम लोग पढ़े थे कि भैया कभी भी दो पैरेलल रेखा हो और एक तिर्यक रेखा काटे तो इस तरह का जो लाइन बन रही है, इस तरह का जो लाइन बन रही है तो ये पर दो कोण बन रहा है। देखिए ये दो कोण बन रही है, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये दोनों कोण जो है अल्टरनेट एंगल, ये दोनों कोण बराबर होते हैं आपस में। जितना ए कोण रहेगा उतना ही भी ए कोण रहेगा। अब यहाँ क्या है, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस रेखा को हम, इस रेखा को हम यहाँ तक बढ़ा दिए, इस रेखा को हम यहाँ तक बढ़ा दिए। तो देखिए तो एक पैरेलल लाइन इधर हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, ए लाइन और ए लाइन दोनों पैरेलल लाइन हो गया। और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, देखिए ध्यान से। तो ऐसा ही पिक्चर ड्रॉ हो रहा है क्या, एक पैरेलल लाइन पे एक तिर्यक रेखा काट रही है तो क्या होगा, यहाँ और यहाँ पे एकांतर कोण बनेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं ये कोण और यह कोण जो है एकांतर कोण कहलाएंगे। और यह कोण ध्यान से देखिए, दो पैरेलल लाइन पे एक तिर्यक रेखा काट रही है और यह कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। और दोनों कोण जो होता है हमेशा ये बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सर ये कोण बी है तो ये भी कोण बी हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे कोण बन रहा है ये कोण दोनों से बराबर है। तो कोण इसको बी कहेंगे तो इसको भी हम कोण बी कह सकते हैं, तो ये कोण बी हो गया। और बीच में का कोण ए है, क्योंकि शीर्ष ए पे बना कोण ए होता है। अब क्या है, अब रह गया ए कोण का, तो हम लोग उसका भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, उसका भी सिंपल ट्रिक है, यही ट्रिक है, सिर्फ उल्टा सोचना है इसके बारे में और हो गया काम आपका। देखिए यहाँ पे एक पैरेलल तिर्यक रेखा बन रही है, कहाँ देखिए तिर्यक रेखा जैसे काम कर रहा है। दो पैरेलल लाइन पे एक तिर्यक रेखा काट रही है, यानी कि इस तरह से काट रही है। तो क्या होगा, जो यहाँ कोण बनेगा और यहाँ कोण का बनेगा वो क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे कि देखिए इस तरह से जो आकृति बनती है और इस तरह में बना दोनों कोण जो होता है आपस में बराबर होता है, वो भी एकांतर कोण कहलाएगी।
यानी कि यहाँ से इस तरफ से जेड आकृति जो बन रही है, तो यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा और यहाँ जो कोण बनेगा दोनों बराबर होंगे। तो एक कोण सी है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ जो है एकांतर कोण बन रही है, अल्टरनेट एंगल बन रही है और अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होगी। तो यहाँ का जो कोण होगा, यहाँ कोण सी है तो ये भी कोण सी होगा, सिंपल है। अब हमको ये बात बताइए, आप सभी नियमों को जब जान जाइएगा तो आपको बताने में हमको बहुत ही ईजी लगता है। देखिए आप सभी नियमों को अब जानते हैं। यह क्या है, अब ये सीधी रेखा है, आप देख लीजिए, यह जो है सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पे कितना भी कोण बनेगा, ये पूरा कोण कितना होगा, ये देखिए ये पूरा कोण कितना होगा। एक सीधी रेखा पे आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर कितना भी कोण बनाइए सर, वो सब टोटल जो है 180 डिग्री होगा। एक सीधी रेखा पर जितना भी कोण बनेगा वो टोटल का वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कितना बन रहा है कोण, एक कोण ए बन रही है, दूसरा कोण बन रही है, तीसरा कोण बन रही है। तो एक कोण बी बन रहा है, कोण ए बन रहा है, कोण सी बन रहा है और पूरा जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे जितना भी कोण बनती है वो लीनियर पेयर कहलाती है, कोणों का रेखीय युग्म कहलाती है और सभी का मान यानी कि सभी का योग जो है 180 डिग्री होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर लग रहा है, यहाँ पे ये लीनियर पेयर लग रहा है और सभी का कोण 1, कोण 2, कोण 3 जो भी मानिए आप, तीनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि कह सकते हैं कोण ए कोण बी कोण सी बराबर, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। ये तीनों कोणों को जोड़ लिए, कोण ए कोण बी कोण सी। ये हो गया त्रिभुज के तीनों एंगल का 180 डिग्री क्यों होता है उसका प्रूफ हो गया। बिल्कुल ही इजी तरीके से, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग क्या है टॉपिक का लेवल हाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों को जानेंगे और बड़ी बड़ी बातों को हम छोड़ देंगे ताकि आप कहिएगा कि नहीं सर आप तो थोड़ा पढ़ाए और हमको थोड़ा थोड़ा समझा के निकल गए। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि आपको ये नहीं लगे। अब अगला पर क्या है टॉपिक, इसमें कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, कोई भी त्रिभुज है, ये जो तीन कोण बन रही है इसमें, ये तीनों कोण जो है अंतःकोण कहलाते हैं। ये तीनों कोण जो है अंतःकोण कहलाते हैं और हम लोग देखे हैं, अभी हम लोग देख चुके हैं कि अंतःकोण तीनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अभी हम लोग प्रूफ कर लिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है आगे कि जब अंतःकोण की बात आती है, ये तो अंदर का कोण बन रहा है, तो त्रिभुज में बाहरी भी कोण बनेगा कुछ। जब अंतःकोण बन रही है 180 डिग्री का, तीनों कोणों का योग, तो बाहरी कोण भी कुछ होगा ना, बिल्कुल होगा। कैसे होगा तो हम लोग बिल्कुल ही आसानी से जान लेंगे कैसे होगा। पहले इसको हम डिलीट कर मिटाते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब भुजा ए जो है इसको ए भुजा कहेंगे। अब इस भुजा को हम क्या करेंगे, आगे में बढ़ाएंगे। इसको ए भुजा को हम आगे में यहाँ तक बढ़ा के ले गए। अब इस पे जो कोण बन रही है, इस पे जो कोण, यही जो है बाह्य कोण कहलाते हैं। ये जो कोण कहलाएंगे वो बाह्य कोण कहलाएंगे, यानी कि इसको एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। एक्सटर्नल एंगल ये जो कोण बनेंगे किसी भी एक ही, और एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ाएंगे, सही तरीका वही है। अब ए भुजा को हम इस तरफ बढ़ाएं चाहे इस तरफ बढ़ाएं, ऐसा नहीं कि ए भुजा को उस तरफ भी बढ़ा दिए और ए भुजा को इस तरफ भी बढ़ा दिए, कि इस तरफ भी ऐसे बढ़ा दिए तो एक गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, कोई भी एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ाना है। अब ए भुजा को हम इस तरफ बढ़ा लिए तो ये जो कोण बना ये इसको हम बाह्य कोण कहते हैं। जैसे ही हम ए भुजा तो हो गया, अब बी भुजा को क्या करेंगे, बी भुजा को भी बढ़ाएंगे, तो बी भुजा को इधर बढ़ा दिया
और ये जो कोण बनेगा यहाँ, ये बाह्य कोण कहलाएंगे, बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल। अब भुजा ए को हम इस तरफ बढ़ा दिए, भुजा बी को हम इस तरफ बढ़ा दिए, और भुजा सी को भी बढ़ाएंगे ना एक तरफ, भुजा सी को हम इस तरफ बढ़ा दिए। तो ये जो कोण बन रही है यहाँ पे जो कोण बन रही है, ये क्या कहलाएगी? बाह्य कोण कहलाएगी। यानी कि आप एक त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं और 3 बाह्य कोण होते हैं। आप बात को आसानी से जान चुके होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। ऐसा एक कोण में 3 बाह्य कोण होते हैं और 3 जो होता है वो अंतःकोण कहलाते हैं। और भुजा को बढ़ाने का तरीका क्या है? एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ाएंगे, एक भुजा को दोनों तरफ नहीं बढ़ाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। एक भुजा को एक ही तरफ, जैसे ए भुजा को हम इस तरफ बढ़ा दिए, बी भुजा को हम इस तरफ बढ़ा दिए और सी भुजा को हम इस तरफ बढ़ाए। और तीनों पे बना कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 3, तीनों क्या है? बाह्य कोण कहलाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बाह्य कोणों का योग भी कुछ होता होगा। जब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तो बाह्य कोण का भी कुछ होता होगा। तो बिल्कुल होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग 360 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है। एक्सटर्नल एंगल, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कैसे होता है हम लोग जानते हैं। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री कैसे होता है हम लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे त्रिभुज का लेवल जो है बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जानेंगे, विस्तृत से जानेंगे और छोटी छोटी बातों को भी जानेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप नहीं जानिएगा तो आपको समझ में नहीं आता है टॉपिक, और आप कहते हैं कि हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कैसे होता है हम लोग प्रूफ करेंगे। कोण ए हो गया, बी हो गया, ए सी हो गया। अब आप लोग हमको बताइए, ये त्रिभुज के 3 कोण हो गया और 3 बाह्य कोण हो गया। 3 कोण हो गया और 3 बाह्य कोण होता है। थोड़ा सा हम इसको अभी हटाते हैं, इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। इसको हम थोड़ा हटाते हैं अभी। क्यों हटाते हैं? क्योंकि आपको थोड़ा जल्दी समझाना है और अच्छा से समझाना है। अब इसको हम कोण x मान लिए, एक कोण को हम कोण x मान लिए, यह कोण को हम कोण y मान लिए। ठीक है, यह कोण को हम कोण x, इसको हम y मान लिए। ठीक है, तो ये कोण मेरा कितना हो जाएगा? आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ। ये कोण कितना हो जाएगा? क्योंकि 360 डिग्री करने से पहले, क्योंकि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 क्यों होता है उससे पहले ये जानना जरूरी है। अब हम इसको हम कोण x, इसको हम कोण y, तो ये कोण कितना हो जाएगा? अब तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कि सर, अब तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 2 कोण को हम मान लिए कि एक कोण x है, दूसरा y है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और इसमें घटा देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये दोनों कोण को जोड़ करके 180 में घटा देंगे, वही मेरा इसका आंसर आएगा। सही है ना?
क्या करेंगे, एक्स और वाई जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे, 180 में से इसको घटा देंगे। तो ये जो मेरा मान आएगा ये क्या आएगा, इसका आएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो दो कोण हमको मान लिए कि कोण एक्स है, कोण वाई है। तो कोण एक्स और कोण वाई को 180 में से घटाएंगे तो ये कोण का हमको मान ज्ञात हो जाएगा, ये कोण का हमको मान ज्ञात हो जाएगा। ये फर्स्ट बात तो समझ में आ रही है ना कि क्यों होगा। आप डिजिट में थोड़ा जल्दी समझते हैं बात को। देखिए एक त्रिभुज हो गया, ये कोण अगर जो 50 डिग्री है और एक कोण अगर जो 40 डिग्री है तो हमको एक कोण कितना हो जाएगा। तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जानते हैं कि सर 180 होता है और दो कोण मालूम है। तो हम क्या करेंगे, दो कोण को 180 में से घटा देंगे, 180 में से घटा देंगे इस दोनों कोण को। एक 40 है, एक 50 है, इसको हम घटा देंगे तो हमको जो वैल्यू आएगा 180 माइनस 50 40 90 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एक कोण का वैल्यू जो है 90 डिग्री का ही है, या तो इसको वैल्यू ए का ही है, दोनों तो सेम है ना। ये वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक या तो 90 डिग्री इसका हल करके आया, या तो डायरेक्ट हम कहते हैं तो तीनों कोणों का योग में से ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, यानी कि 180 में से ये दोनों कोण जोड़ दिए और घटा देंगे 180 में, तो इसका मान आ गया। तो हम वही बात यहाँ किए हैं, ये दोनों कोण को जोड़ दिए हैं। देखिए 50 40 जोड़ दिए हैं, 40 50 जोड़ दिए हैं, तो यहाँ भी एक्स और वाई जोड़ दिए हैं ना, और 180 में से घटा दिए हैं। तो बात यही है। तो ये डिजिट में थोड़ा जल्दी समझ में आता है, ये एक्स वाई करेंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे कैसे कर दिए सर, समझ में तो आ नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरा समझ में आए, मैं इसलिए दोनों आपको बता दिया। अब करना क्या है, हमको अब बाह्य कोण का देखना है। ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, इसको भी हम जेड मान लेते हैं। मान लिए जेड, ये कितना हो गया एक्स वाई जेड, ये बाह्य कोण जेड हो गया। अब सभी बातों को जानते हैं, तो अब देखिए कितने आसानी से हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, 180 डिग्री है माइनस एक्स प्लस वाई है, 180 डिग्री है माइनस एक्स प्लस वाई है, और ये जो कोण है ये जेड है, और एक कोण है जो 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई है। अब एक बात को ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कोण जोड़ देंगे, ये दो पूरा कोण जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए तो ये सीधी रेखा पे, ये जो सीधी रेखा जो जा रही है, इस पे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोण जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि सर सीधी रेखा पे लीनियर पेयर लगता है, और लीनियर पेयर में जितना भी कोण बने, यानी कि एक सीधी रेखा पे जितना भी कोण बने उन सभी का कोण जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ दो कोण बन रहे हैं, इधर का कोण और एक इधर, एक कोण सी बन रहा है, एक कोण जेड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम जोड़ देंगे। तो हमको यहाँ से यहाँ तक मालूम है, क्या मालूम है, यहाँ से यहाँ तक क्या मालूम है कि हम तो यहाँ से यहाँ सर 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई है, ये आपको मालूम है 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई है। थोड़ा इसको इधर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई है, और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, जेड है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे प्लस जेड कर देंगे। और जब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ दिया है, यानी कि 180 डिग्री एक्स प्लस वाई इसका मान है, और यहाँ से यहाँ तक इसका जेड है, जेड हो गया, उस कोण का मान जेड है। तो यहाँ से यहाँ जेड है और यहाँ ये 180 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये कुल वैल्यू कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो दोनों को हम जोड़ दिया है, दोनों का कुल वैल्यू 180 डिग्री हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 180 तो ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच जाएगा कितना, ए माइनस एक्स प्लस वाई, इसको जेड को हम उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, इसके उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये तो ख़त्म हो जाएंगे,
तो बच जाएगा क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर जेड बचेगा। यानी कि इसमें साबित क्या कर रहा है कि एक्स प्लस वाई जो है, एक्स प्लस वाई को अगर जो जोड़ेंगे तो हमको जेड के बराबर होगा। यानी कि इससे सोल्व क्या किया हम कि एक्स प्लस वाई को जोड़ रहे हैं तो जेड के बराबर है। तो इस फिगर में क्या कहता है, इस चित्र में क्या आप देखते हैं क्या कहता है कि जेड के बराबर है कौन सा, एक्स और वाई का योग। यानी कि एक्स वाई ये सामने को दोनों जोड़ते हैं तो ये जेड का बराबर हो जाता है। क्या हो रहा है, ये जो जेड है, जेड जो है ये एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, सीधा ही बात है कि जो बाह्य कोण जो होता है, जो बाह्य कोण होता है वो सामने के, इसके सामने के एक कोण जो है, इस कोण पे बाह्य कोण बन रही है ये कोण। तो जिस कोण पे बाह्य कोण बनेगा उसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं मानेंगे। एक कोण के सामने जो कोण बन रहा है इसको हम छोड़ करके बाकी दोनों कोणों जो होता है, ये दोनों कोणों का योग होता है जेड के बराबर। तो हम सीधा कहेंगे कि सर जो बाह्य कोण होती है वो सामने के अंतः अभिमुख कोण, सामने के दोनों अंतः अभिमुख कोणों को योग के बराबर होता है। कौन, जेड। यानी कि जेड जो होगा ये दोनों अंतः अभिमुख कोण योग के बराबर होगा, यानी कि दोनों के जोड़ के बराबर होगा ये। तो आप सीधे बोलिए कि फिर यहाँ क्या होगा, तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस कोण पे बन रहे थे इसको छोड़ देंगे, इसके सामने के दो कोण बन रही है, एक कोण और ये कोण, ये दोनों का योग के बराबर हो जाएगा ये। और जो यहाँ जो कोण बनेगी बाह्य कोण, तो इसके सामने का शीर्ष क्या कोण दोनों हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों, इसको छोड़ करके इसके सामने के दोनों, ये दोनों कोणों का योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमको इस सोल्व क्या मिला है, इसको सोल्व करें तो सोल्व मिला क्या है कि सर अब तो हम जानते हैं कि बाह्य कोण बराबर क्या होता है, बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, अंतः अभिमुख कोणों का योग के बराबर होगा, अंतः अभिमुख कोण, अभिमुख कोणों का योग। बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, दोनों इंटरनल, सामने के दोनों इंटरनल एंगल के योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा जेड। क्यों होगा ये हम प्रूफ करके देख लिए। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगी। अब देखिए अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड, वो क्या है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसी से रिलेटेड है और बिल्कुल आसान लगेगा आपको अब, क्योंकि आप सभी बातों को जानते हैं तो कोई उसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, लीजिए बना दिए। एक कोण ए है, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया, कोण सी, कोण बी, कोण ए। अब क्या है, इसके सामने जो है बाह्य कोण ए होगा, तो ये कोण क्या होगा, ये सामने दोनों के बराबर होगा, योग के बराबर हो जाएगा। तो एक कोण ए है, कोण बी है, तो एक क्या कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है अपने सामने के दोनों कोण के योग के बराबर होता है। अब जो यहाँ जो एंगल बाह्य कोण बनेंगे इस लाइन पे, इसके सामने का कोण दोनों क्या है, एक ए है और एक ए है, तो एक कोण बी है और एक कोण सी है, तो ये क्या होगा, कोण बी प्लस कोण सी के बराबर होगा। अब ये कोण कितना बनेगा, इसके शीर्ष पे बन रही है, तो इस शीर्ष को छोड़कर इसके सामने के शीर्ष कौन सा होगा, कोण ए और कोण सी, और ये दोनों के योग के बराबर होगा ये बाह्य कोण, कोण ए प्लस कोण सी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पूरा को जोड़ देंगे, बाह्य कोण से बाह्य कोण, कोण ए प्लस बी, कोण बी प्लस सी, कोण ए प्लस सी, पूरा को ऐड कर लेंगे, कोण ए प्लस बी और ये है कोण बी प्लस सी प्लस कोण बी प्लस सी, और ये कौन है, कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी, यही है ना। अब देखिए इसमें देखने को क्या मिलता है, कोण ए 2 बार आया है, कोण बी 2 बार आया है, कोण सी 2 बार आया है,
आया है ना। अब ध्यान से देखिए, सब 2 2 बार आया है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सब 2 बार आया है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अब हमको ये बात बताइए, आप सभी नियमों को आप जान चुके हैं, कोण ए कोण बी कोण सी, हम त्रिभुज के नियम में जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू, हम जानते हैं कि सर ये तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। तो अगर जो ये दुगना हो जा रहा है, देखिए ये दुगना हो जा रहा है ना, ये दो कोण दो कोण दो कोण, जब कोण बी सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी, यानी कि कोण ए ये अकेला है, कोण बी अकेला है, कोण सी अकेला है, तीनों अकेला है तो 180 डिग्री के बराबर होगा। और तीनों दो दो हो जाएगा, यानी कि दोगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी दुगना होगा ना, इसे भी दुगना हो जाएगा। जब इसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री क्यों होता है, आज हम लोग प्रूव करके देख लिए। हम लोग जो टॉपिक तो धीरे धीरे टॉपिक को ऊंचा कर रहे हैं, आप लोग हमेशा जो है ना नीचे से पढ़िए, ताकि आपको जड़ जो है ना मजबूत हो, और जब जड़ मजबूत होगा तो आपको पढ़ाई में मन लगेगी, समझ में भी आएगा। तो मिलते हैं त्रिभुज के अगले पार्ट में अगले दिन। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवाइज करिए, अगर जो एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।